कभी मैं भी बस एक छोटा सा बच्चा था जो स्कूल फंक्शन में वाइट कोट पहनकर खुद को डॉक्टर समझता था। तब शायद मुझे डॉक्टर का मतलब भी ठीक से नहीं पता था, लेकिन एक सपना था। मैं अपनी माँ से कहता था, एक दिन डॉक्टर बनूंगा और उन लोगों की मदद करूंगा जो इलाज नहीं करा पाते। सपना छोटा था लेकिन सच्चा था। फिर जिंदगी बदलती गई। 12th के बाद मैंने मैथमेटिक्स चुना क्योंकि मैथ्स मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट था। जेईई मेंस क्लियर किया और तेजपुर यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया। बाहर से सब परफेक्ट लग रहा था, लेकिन अंदर से कुछ अधूरा था। ऐसा लगता था मैं जिंदगी में आगे तो बढ़ रहा हूँ, लेकिन अपने सपने की तरफ नहीं। और धीरे धीरे वो अधूरा सपना मुझे अंदर से बुलाने लगा। फिर एक दिन मैंने खुद से पूछा, अगर अभी कोशिश नहीं की तो क्या जिंदगी भर रिग्रेट रहेगा? बस वहीं से मेरी दूसरी जिंदगी शुरू हुई। मैंने बायोलॉजी पढ़ना शुरू किया, और जब मैं कहता हूँ कि जीरो से शुरू किया तो सच में जीरो से। मुझे आज भी याद है, मेरा एक दोस्त जो पहले से मेडिकल कॉलेज में था, उसने मुझसे पूछा क्लोन क्या होता है, और मुझे उसका मतलब तक नहीं पता था। उस दिन एहसास हुआ कि मैं कितना पीछे हूँ, लेकिन शायद सपने वही होते हैं जो डराते भी हैं और बदलते भी हैं। समर वेकेशन में जब मैं घर आया तब मैंने बायोलॉजी की किताब ढूंढनी शुरू की। जब किताब मिली उस पर धूल जमी हुई थी। ऐसा लगा जैसे मेरा सपना भी सालों से कहीं चुपचाप पड़ा था। फिर दोस्त से बुक्स लेकर पढ़ना शुरू किया। कुछ दिन बाद घर में पूछा गया, क्या पढ़ रहे हो? मैं काफ़ी देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, बायोलॉजी। घर वाले डर गए थे क्योंकि मैं पहले से इंजीनियरिंग कर रहा था। उन्हें डर था कहीं मैं टूट ना जाऊँ, कहीं जिंदगी खराब ना हो जाए। और सच कहूँ, उनका डर गलत भी नहीं था, लेकिन अंदर से मुझे पता था अगर मैंने कोशिश नहीं की तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। फिर मेरी जिंदगी दो हिस्सों में बट गई, दिन में इंजीनियरिंग और रात में बायोलॉजी। लाइब्रेरी, हिडन बुक्स, स्लीपलेस नाइट, प्रेशर, फियर, सेल्फ डाउट। कई बार प्रोफेसर्स आते थे तो मैं बायोलॉजी बुक छुपा देता था। मैं डरता था जज किए जाने से, फेल होने से, सब कुछ खो देने से। फिर एक दिन मैं पकड़ा गया। प्रोफेसर ने बायोलॉजी बुक देख ली। मुझे सीनियर फैकल्टी के पास ले जाया गया, और जैसे ही मैं रूम में गया मैं रो पड़ा। शायद पहली बार मैंने खुद से सच बोला। मैंने कहा, सर मुझे डॉक्टर बनना है। मुझे कहा गया हर सपना पूरा नहीं होता। शायद वो प्रैक्टिकल थे, शायद वो मुझे रियलिटी समझाना चाहते थे, लेकिन उस दिन अंदर कुछ हार मानने को तैयार नहीं था। फिर एक प्रोफेसर ने कहा, कभी कभी ऐसे स्टूडेंट जिंदगी में कुछ बड़ा कर जाते हैं। वो एक लाइन मेरी ज़िंदगी बदल गई। उस दिन के बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लोगों ने डाउट किया, किसी ने कहा 3 साल इंजीनियरिंग छोड़ना सबसे बड़ी गलती होगी। किसी ने कहा नीट इतना आसान नहीं है। और सच कहूँ, कई रातों में मुझे भी डर लगता था, लेकिन मैंने एक चीज़ नहीं छोड़ी, खुद पर विश्वास। फिर मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दी, कंफर्ट छोड़कर अनसर्टेनिटी चुनी। फिर कोविड आया,
दुनिया रुक गई लेकिन मैं नहीं रुका। दिन रात पढ़ाई की, बायोलॉजी में जीरो से शुरुआत करके धीरे धीरे अपना सपना बनाना शुरू किया और फिर मैंने नीट क्लियर किया, मेडिकल कॉलेज पहुंचा, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। MBBS, प्रेशर, फेलियर्स, मेंटल ब्रेकडाउन, सब डाउट। कई बार लगा टूट जाऊंगा, लेकिन शायद जिंदगी मुझे पहले ही स्ट्रॉन्ग बना चुकी थी। पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी ने मुझे सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं सिखाई, उसने मुझे प्रेशर में सर्वाइव करना सिखाया, तूफानों में खड़ा रहना सिखाया, लाइफ को हैंडल करना सिखाया। और मैंने ज़िंदगी से एक चीज़ सीखी, इसी ग्राफ में जब तक ऊपर नीचे लाइन चलती रहती है तब तक ज़िंदगी चलती रहती है। जिस दिन लाइन सीधी हो जाती है तब खत्म हो जाता है। इसलिए लाइफ में अप्स एंड डाउन आना नॉर्मल है। बैड डेज आएंगे, प्रेशर्स आएगा, फेलियर्स आएंगे, लेकिन उन बुरे दिनों में भी अच्छे दिनों को याद करके आगे बढ़ना पड़ता है, ग्राउंडेड रहना पड़ता है। क्योंकि अगर इंटेंशंस प्योर हो, ऑनेस्टी सच्ची हो और विल पावर स्ट्रांग हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपके गोल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। और आज इतनी सारी स्लीपलेस नाइट, साइलेंट बैटल्स, फियर, पेन, रिस्क और स्ट्रगल के बाद मैं यहाँ खड़ा हूँ, डॉक्टर रितेश मजुमदार। परफेक्ट इंसान बनकर नहीं, बस ऐसा इंसान बनकर जिसने अपने अधूरे सपने को मरने नहीं दिया। और आज भी मैं यही मानता हूँ, बुझी हुई शम्मा फिर से जल जाएगी, तूफान में हो कश्ती फिर से निकल जाएगी। हिम्मत न हार, मेहनत करता चल, देख तेरी किस्मत फिर से बदल जाएगी। बिकॉज इवन द वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। और ये एंडिंग नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। और आज जब मैं पीछे मुड़कर अपनी पूरी जर्नी देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है ये सपना सिर्फ मेरा नहीं था। इस सपने के पीछे बहुत लोगों की दुआएं, सपोर्ट, प्यार, त्याग और भरोसा जुड़ा हुआ था। सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स और फैमिली को थैंक यू कहना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, शायद मैं कभी शब्दों में बता भी ना पाऊँगा कि उन्होंने मेरे लिए कितना सहा, कितना सोचा, कितनी बार खुद परेशान होकर भी मुझे स्ट्रॉन्ग रखा। फिर मेरे टीचर्स, प्रोफेसर्स, मेंटर्स, वेल विशर्स, मेरे फ्रेंड्स और वो सभी लोग जिन्होंने किसी न किसी तरह मेरी इस जर्नी में साथ दिया। शायद मैं यहाँ तक सबका नाम नहीं ले पाऊँ, लेकिन दिल से मैं आप सभी का आभारी हूँ। ये जर्नी कभी अकेले पॉसिबल नहीं थी। आप सब इस कहानी का हिस्सा हो, इस सफ़र के भागीदारी हो। और ऑनेस्टली थैंक यू सब बहुत छोटा लगता है, क्योंकि कुछ लोगों का एहसान सिर्फ शब्दों में नहीं उतारा जा सकता। और सबसे बड़ा थैंक यू मैं भगवान को कहना चाहता हूँ, जिस पर मैंने हमेशा विश्वास किया। जब जिंदगी अंधेरी लग रही थी तब उसी विश्वास ने मुझे रास्ता दिखाया। उस अंधेरे में जो छोटी सी रोशनी मिली थी, मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। और आज मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, खुद पर विश्वास रखो, रिस्क लेने से मत डरो। बिकॉज इफ़ यू वांट टू डू समथिंग बिग एंड समथिंग यूनिक, then you have to take risk. I repeat, if you want to do something big and unique, then you have to take risk. कभी गिरोगे, कभी टूटोगे, कभी डरोगे भी, लेकिन रुकना मत, चलते रहो। क्योंकि ना डरना है, ना रुकना है, ना टूटना है, ना झुकना है, बस चलते रहना है।